सबको जय मसीह की। जब हमारे जीवन में समस्या आती है या कुछ परेशानी आती है या कोई संकट आता है या कोई बीमारी होती है, कभी जीवन में ऐसा आता है तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है। अक्सर मेरे पास जब लोग फ़ोन करते हैं, चर्च के लोग, अगर वो परेशानी में समस्या में आते हैं तो वे एक सवाल करते हैं और वो कहते क्या हैं? क्या सब दुख हमारे लिए ही हैं? पहला सवाल, क्या सब दुख हमारे लिए ही हैं? भाई हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं प्रभु के पीछे, भले ही गिर पड़ के चल रहे हैं, लेकिन जब परेशानी या समस्या आई तो वो क्या कहने लगा? क्या सब दुख हमारे लिए हैं? दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बहुत से लोग पनप रहे हैं, वो ना दुआ करते, ना प्रार्थना करते, ना चर्च जाते, ना वचन पढ़ते, उनके पास धन दौलत सब मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है उनका, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग कहते हैं कब तक ऐसा होगा, कब तक ये समस्या दूर होगी। कुछ लोग कहते हैं कब दूर होगी। और आप लोगों से सवाल पूछा और उनसे उन्होंने ये जवाब अभी दिया कि हम सब कुछ करते हैं फिर भी परेशानी हमारे जीवन में। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ने दुख में, जब दुख आता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। कुछ लोग बोलते हैं हमें कौन सी सजा मिल रही है। हम सब कुछ करते हैं तो फिर ये परेशानी क्यों आती है, क्यों? ये सवाल हमारे अंदर होते हैं। हम 1 साल, 2 साल, 5 महीने, 6 महीने या 10 साल, जितना भी हो गया प्रभु के पीछे चलते हुए, इन परेशानी में, इन समस्याओं में हमारा विश्वास कहां पर है? अभी एक बहन बता रही थी कि चेले नाव को खेरे थे और प्रभु यीशु मसीह नाव में लेटे हुए थे और तूफान आया और जो पानी है वो नाव में भरने लगा, है ना। लोग चिल्लाने लगे, घबराने लगे, लोग उस आंधी से डर गए जब पानी अंदर भरने लगा, नाव उनकी हिलने लगी। कहते प्रभु हमें बचा। प्रभु ने कहा, वो बहन बोले नहीं, वचन इस बात को कहता है, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है? देखिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो हर कोई विश्वास करेगा। जब गाड़ी स्मूथली चल रही है तो कोई भी विश्वास कर लेगा, लेकिन जब परेशानी, समस्या आती है तब विश्वास का पता चलता है कि आप विश्वास में हो या नहीं हो। आपका विश्वास कहां होता है? क्या आप इसको विश्वासी कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए, ऐसी समस्या में हम कमजोर पड़ने लगते हैं और हमारे अंदर एक सवाल आता है, कब तक ऐसा होगा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये चीजें हमारे अंदर आने लगती हैं। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं ऐसे में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या सब दुख हमारे लिए हैं? आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जब समस्या आ गई
तो आपका विश्वास पता लगेगा। जब सब कुछ सही चल रहा है तो कोई भी विश्वास करेगा। परीक्षा में, समस्या में, तूफान भी आएगा, आंधी भी आएगी और आपके जीवन रूपी नाव से टकराएगी और वहां पर पता लगेगा कि आपका विश्वास कहां पर है। एक बात याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह की इस कहानी से, भले ही नाव, तूफान जो है नाव से टकराए, भले ही नाव के अंदर छेद हो जाए, भले ही नाव में पानी भर जाए, यदि यीशु आपकी नाव में है तो वो आपकी नाव डूबने नहीं देगा। आमीन। आपकी नाव को पनडुब्बी बना देगा। हालेलुया। लेकिन आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। कैसे विश्वासी हम कह रहे हैं हम विश्वासी हैं। मैं सुबह पौलुस के बारे में पढ़ रहा था कि पौलुस कहता है कि मसीह के क्रूस के अलावा मैं किसी बात में घमंड नहीं करूंगा। हम पढ़ेंगे गलतियों 6 अध्याय और उसका 14 पद। जरा जोर से, गलतियों 6 अध्याय 14 पद। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। देखिए, पौलुस कह रहा है कि मैं अन्य किसी बात का घमंड नहीं करता। इस पद को बड़े ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा पौलुस। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आमीन। वो कहता है कि अगर घमंड करने वाली बात है तो मैं केवल मसीह के क्रूस पर घमंड कर सकता हूं। मैं उस पर घमंड करता हूं। प्रभु पौलुस के पास घमंड करने के बहुत से विषय थे। वो अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति था। भाषाओं की बात अगर कहें तो उसे सबसे ज्यादा भाषाएं आती थी। वरदानों की बात करो उसके पास वरदान थे। रोमी नागरिकता उसके पास थी। घमंड करने के उसके पास बहुत से विषय थे। लेकिन जब उसने सच्चाई को जाना, उन्हें प्रभु को पा लिया, तो वो क्या कहता है कि मैं मसीह के क्रूस के अलावा किसी बात पर घमंड नहीं करता। मैं एक ही बात पर घमंड करता हूं और वो है किसका? क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। जिसके द्वारा संसार मेरी, इसके द्वारा, क्रूस के द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा। ठीक है, संसार, पौलुस कह रहा है संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा गया। उसने जब मसीह को प्राप्त कर लिया तो उसने वो संसारिक सारी चीजें, संसारिक सारी सोच, संसारिक सारी बातों को, संसारिक उन सब तड़क भड़क को, संसारिक सारी उन चीजों को जो परमेश्वर से अलग करती है, वो कहता है मैंने सबको क्रूस पर, संसार क्या है, क्या लिखा है? जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, उस यीशु के द्वारा संसार मेरी दृष्टि में क्या कर दिया गया? जब मैंने मसीह को प्राप्त कर लिया तो मैंने क्या कर दिया? अपनी सारी उस चीजों को क्रूस पर चढ़ा दिया और संसार की दृष्टि मैं मसीह का हो गया हूं। अब मैं संसारिक सोच नहीं सोचता। आप मसीह के पीछे चल रहे हैं। जब कुछ संकट आता है, जब परेशानी आती है, तो आपके अंदर यह सवाल क्यों आता है? क्यों हमारे अंदर यह सवाल आता है? क्या सब दुख मेरे लिए हैं? क्योंकि जब दुख आता है तो हम पीछे मुड़कर देखना भूल जाते हैं। वो देखते नहीं परमेश्वर ने मुझे कहां से उठाया, क्या था मेरे पास, कैसे परमेश्वर ने हमें चुना था। हम अपना पिछला नहीं ढूंढते कि हम क्या थे, कैसी जिंदगी थी हमारी। एक दुख के कारण हम उनकी सारी आशीषों को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। एक छोटे से संकट के कारण। माई लॉर्ड इज सो बिग, सो स्ट्रॉन्ग एंड सो माइटी, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर हिम। मेरा परमेश्वर, माई लॉर्ड इज सो, बहुत बड़ा है। माई लॉर्ड इज सो बिग
सो स्ट्रॉन्ग, बहुत सामर्थ्य है, सो माइटी, बहुत महिमा में है। हालेलुया। वो महिमा में परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। आप परेशानियों को कहते हैं, मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आप मुश्किल को बड़ा बना लेते हैं। जो छोटी समस्या को आप जब बड़ा करके देखोगे तो वह बड़ी दिखाई देगी। जब आप प्रभु के पास आ गए, आपकी समस्या यीशु की समस्या बन गई। हालेलुया। वो कहता है, बोझ से थके दबे लोगों मेरे पास आओ, अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो। हम बोझ डालना ही नहीं चाहते, हम तो रास्ते से भटकने लगते हैं। कुछ लोग चर्च छोड़ देते हैं आना, कुछ लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, कुछ लोग पादरी बदलना बंद शुरू कर देते हैं कि भाई क्या हो गया, क्यों? परमेश्वर आपके साथ है। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद क्या कहता है कि मेरे ऊपर दुख आया, ये मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। कई बार परमेश्वर दुखों को हमारे जीवन में आने देता है, इसलिए नहीं कि वो हमें नाश करे, लेकिन जब दुख हमारे जीवन में आते हैं तो वो उनसे बाहर निकालने का उपाय भी करता है। हालेलुया। पौलुस प्रेरित कहता है कि मेरे जीवन में एक कांटा चुभाया गया है और मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर प्रभु ने कहा मेरे लिए, तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही काफी है। वो कांटा अलग अलग थियोलॉजर बताते हैं उसके बारे में कि कोई समस्या उसके जीवन में थी, वो समस्या तो दूर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मालूम है वो क्या कहता है, वो सबसे ज्यादा भाषाओं को जानने वाला उस समय का विद्वान व्यक्ति वो था। आप उसकी सेवकाई के बारे में पौलुस की पढ़ें, किस तरह परमेश्वर ने उसे प्रभु ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। कि जब हमारे पर कुछ समस्या आती है, आमीन, हमारे ऊपर समस्या आती है तो हम क्या करते हैं? हम उन समस्याओं में प्रभु से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई तुम इतना प्रार्थना कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो प्रकाशनों के कारण, आपकी आशीषों का कारण आपके अंदर घमंड आ जाए। तब जब लोग आपको बोलेंगे अरे भाई तू तो इतना प्रार्थना करता है, तेरे को ये प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, तब आपका पारा नीचे आएगा और आप फिर प्रार्थना में जाओगे। कहीं अहंकार ना आ जाए। कई रीजन है परमेश्वर के, परमेश्वर की योजनाएं होती उन दुखों में, उन परेशानियों में परमेश्वर की योजना छुपी होती है। हमें तो अभी दुख दिख रहा है, लेकिन दुख के पीछे जो महिमा छुपी है परमेश्वर की वो दिखाई नहीं। अभी दुख भारी है। वचन क्या कहता है? भजन संहिता 126 का 5वां पद पढ़ें। जो आंसू बहते हुए जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आमीन। आप बो रहे हैं जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। आप आंसू बहा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु से, आपकी समस्याओं के लिए, आपकी परेशानियों के लिए प्रभु के पीछे चलते हुए आप जो है आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप बो रहे हैं। लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। कुछ लोग अपनी परेशानी को लेकर, कुछ लोग अपने कर्जे को लेकर, कुछ लोग अपने संकट को लेकर, कुछ और प्रॉब्लम को लेकर के वो आंसू बहा रहे हैं और वो दुख दूर नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार के साथ लवने पाएंगे। बोने का समय भी है और काटने का समय भी है। हालेलुया। बो रहे हैं आप, लेकिन याद रखिए एक टाइम आएगा कि आप लवेंगे, और जब आप लवेंगे तो जय जयकार के साथ आप उस फसल को जय जयकार के साथ काटेंगे। आमीन।
लेकिन अभी के आपको आंसू, अभी के आपकी समस्या, अभी के आपका कर्जा, अभी आपकी प्रॉब्लम आपको बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि आप उसकी कटनी का बारे में नहीं सोच रहे हैं। बोते समय संकटों का, परेशानियों का, विरोध का, कई चीजों का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब आप काटने पे आएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी नाम धराई के संति तुझे दुगनी आशीष दूंगा। हालेलुया। लेकिन क्या, कहां है आपका विश्वास जब आप इस परिस्थिति में होते हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या सारे दुख हमारे लिए हैं? ये हम प्रभु के लोग कहते हैं और हम कहते हैं मसीह है, विश्वासी हैं। विश्वासी का मतलब है जो यीशु के पीछे चलता हो। हालेलुया। आप उन चुनौतियों को झेलने के लिए तैयार रहें। देखिए, जब पौलुस इस क्रूस की बात कर रहा था ना, तो आप सोचिए कि ये जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया तो उसके दोनों और 2 डाकू लटकाए गए थे। ये 3 लोगों का वहां पर क्रूस दिया गया था। तो ये यरूशलेम की गलियों से लेकर के निकाला गया था ताकि और लोग भी देखें, सबक सीखें। क्या कि रोमी कानून तोड़ने के कारण क्या सजा मिलती है, वो जानता था पौलुस, और उसके बाद भी कह रहा है कि मैं मसीह का क्रूस को क्या करता हूं, उस पर मैं घमंड करता हूं। हालेलुया। आपको अपने प्रभु पे घमंड होना चाहिए, आपको जानना चाहिए। जैसे वो सामरी स्त्री कह रही, प्रभु ने जब उससे बातचीत किया तो प्रभु यीशु ने कहा, यदि तू जानती जो तुझसे बातें कर रहा है वो कौन है, यदि हम जानते हैं कि हम जिससे हम आराधना कर रहे हैं वो कौन है, आप आशीषित होते जाएंगे। देखिए, हम अपने आप को वचन की कसौटी पे कसने नहीं देते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 105 और उसका 19 पद पढ़िए। जब तक कि हाँ, उसकी बात पूरी ना हुई, हाँ, तब तक यहोवा हाँ, का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। ठीक है। ये यूसुफ के बारे में बताया गया है, जिसके भाइयों ने उसे बेच दिया गया, उसके भाइयों से बेच दिया। कितने 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 लोगों ने यूसुफ के बारे में पढ़ा था। क्या क्या हुआ, उसे जेल में डाला गया, वो सब कुछ खड्डे में डाल दिया गया। क्या कारण था, क्या वजह थी? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी यूसुफ के लिए। यूसुफ ने उस दर्शन को देखा था, यूसुफ के लिए परमेश्वर के पास योजना थी। देखिए, मेरा एक वीडियो है, अगर आप देखना चाहेंगे आपको बहुत आशीष मिलेगा। अपने आप को परमेश्वर की योजना में शामिल करो, उसको आप देखिए। यूसुफ ने अपने आप को परमेश्वर की योजना में शामिल कर रखा था, और इसलिए उसके जीवन में दुख और संकट आ रहे थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा। उस पर झूठे आरोप भी लगाया गया। ये सब क्यों हो रहा था? लिखा है जो उसके बारे में, क्या, जब तक उसकी बातें पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पे कसता गया। आप विश्वासी हैं, लेकिन आप वचन की कसौटी पे कसना नहीं चाहते, अपने आप को वचन की कसौटी पे कसने नहीं देना चाहते, अपने आप को वचन में मजबूत बनाना नहीं चाहते, और इसलिए आपके दिमाग के अंदर ये सवाल आते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपना पूरा समर्पण नहीं करते परमेश्वर को। आप कह रहे मैं विश्वासी हैं, अरे विश्वासी है तो क्यों, वचन की कसौटी पे कसने दो। हालेलुया। आप क्या कहते हैं? अय्यूब के बारे में क्या कहेंगे? अय्यूब की क्या हुआ? उसके शरीर में फोड़े पड़ गए, फोड़े हो गए, कीड़े पड़ गए, उसके बेटे नाश हो गए, उसके बेटे संतानें खत्म हो गई, नौकर चाकर बर्बाद हो गया। अय्यूब, क्या कमी थे अय्यूब में? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, खराई से चलता था, परमेश्वर का भय मानता था, और उसकी गवाही परमेश्वर दे रहा है। मित्रों, जब आप खराई सच्चाई से चलोगे, जब अपने आप को परमेश्वर की योजना में शामिल करोगे, तो परमेश्वर खुद आपकी गवाही देगा। और किसको दे रहा है? शैतान से कह रहा है, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? मालूम है, आप तो थोड़ी परेशानी में कह रहे हो क्या,
मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कब तक ऐसा होगा? क्या सब दुख हमारे लिए? यह सवाल हमारे अंदर। देखो, जब समस्या होती है, शैतान हमारे जीवन में काम करने की कोशिश करता है। वहां पर आप विश्वास की ढाल लेके खड़े हो जाइए, शैतान के जलते तीरों को बुझाने के लिए। अय्यूब के बेटे मर गए, औलादे मर गई, यहां तक कि उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसकी पत्नी भी छोड़कर उसको चली गई थी। जब उसकी औलादे मर गई, पता है अय्यूब क्या कहता है? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। मैं नंगा ही मां के पेट से आज नंगा ही लौट जाऊंगा। अरे हम संसार की चीजों को खोज रहे हैं, ये छोड़ करके जाना है। ना कुछ लाए हैं, ना कुछ ले जाएंगे। लखोरे नर आप पर निबल शरीर, प्राण पुरुष जब निकसन लागे, रोके को बलबीर। कोई ताकत व्यक्ति नहीं है जो इसको रोक लेगा। वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्या खाएंगे और क्या पियोगे। पक्षियों को देखो, जो ना बोते ना काटते, जब मैं इन्हें देता हूं तो तुम कितने मूल्यवान हो मेरे लिए, मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा? तुम इन पक्षियों से बढ़कर हो, मैं तुम्हें दूंगा। चिंता मत करो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। शरीर के लिए वस्त्र है, पेट के लिए भोजन है, काफी है। क्योंकि ये संसार की चीजें, संसार और संसार की चीजें मिटने पर हैं। आप बाइबल को पढ़िए तो सही, प्रभु का आगमन निकट है। अभी एक बहन बोल रही थी, प्रभु का आगमन निकट है, लेकिन हम संसारिक नूह के जैसा कर रहे हैं। आज अपनी खुमारी में खोए पड़े हैं, हम भूल गए। अरे आप नेट बहुत चलाते हैं तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है देश में, क्या हाल है। बाइबल की बातें शब्द ब शब्द पूरी हो रही। प्रभु का आगमन निकट है, देश देश पर चढ़ाई कर रहा है, अकाल भूकंप, ये सारी बातें, एक एक महामारियां, ये सब पूरी हो रही हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी खुमारी में खोए हुए हैं। हम संसारिक चीजों में आनंद ढूंढ रहे हैं। पौलुस प्रेरित में आनंद नहीं ढूंढा, उसने उन भौतिक चीजों पे नहीं, उसने तो मसीह में आनंद ढूंढा। इसलिए कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। संसारिक चीजों का आनंद, ये भोग विलास का आनंद, ये रुपये पैसे का आनंद तब तक है जब तक ये चीजें आपके पास हैं। जब ये आपके पास से चली गई, आपका आनंद खत्म हो गया, आप फिर निराशा में आ गए। ऐसा आनंद प्राप्त कीजिए जिससे आपकी आत्मा आनंदित हो। जब आत्मा आनंदित होती है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ऐसी परेशानी में, ऐसी परिस्थिति में हम कमजोर पड़ रहे हैं और शैतान को मौका दे रहे हैं अपने जीवन में काम करने का। वचन कहता है अविश्वासियों के साथ, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 और 18 पर जरा जल्दी से पढ़ें। 6 अध्याय 14। अविश्वासियों के साथ हाँ, असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के साथ, आपने कई बार ये पढ़ा होगा, अरे हम विश्वासी हो गए तो हमारी सोच विश्वासी, जीऊंगा मसीह में, मरूंगा। पौलुस कहता है कि मैं मरना भी प्रभु में चाहता हूं, जीना भी प्रभु में चाहता हूं। हालेलुया, हमने मसीह को प्राप्त कर लिया है अब। हालेलुया। अब मैं संसार की चीजों को कूड़ा करकट समझता हूं। अब मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है, मेरे लिए जो मुख्य है, मेरे लिए जो मेन है, वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। आमीन। संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में, लेकिन हम तो संसार के पीछे दौड़ रहे हैं, संसारिक चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। मित्रों, जब आपने गुजरात का अगर देखा होगा, जब गुजरात में भूकंप आया था, आपने ऐसी जगह भी देखी होंगी जहां बाढ़ें आई हैं, अच्छी अच्छी कोठियों वालों को खिचड़ी की लाइन में खड़े देखा है। आप क्या कहेंगे माइकल जैक्सन के बारे में? आप लोगों ने सुना होगा माइकल जैक्सन के बारे में, कितने डॉक्टर थे उसके पास, बालों का, शरीर का, हर चीज का। पैसे की कमी थी, सब छोड़ के चला गया।
आप महान सिकंदर के बारे में क्या कहेंगे? कितने युद्ध जीते थे उसने, क्या लेकर गया? कहता है जब मरूं तो मेरे हाथ मेरे ताबूत के बाहर कर देना, ताकि दुनिया को दिखा दूं कि मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूं। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। चाहे मेरे पास बहुत सारी गाय हो जाए, चाहे बहुत सारे हाथी हो जाए, मतलब कहने का मेरे पास बहुत धन संपत्ति बढ़ जाए, जब आवे संतोष धन, जब संतोष आ जाता है तो जो ये सारा धन है ये धूली के समान हो जाता है। आप मसीह के पीछे आ रहे तो क्या? धनी बनने के लिए? वो तो निर्धन बन गया हमारे लिए। हालेलुया। अरे जब आप उसके पीछे चलोगे ना, वो कहता फर्स्ट द सीक किंगडम ऑफ गॉड, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो जो तुम्हें चाहिए तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। पहले उसके पीछे, धर्म और राज का मतलब क्या है? प्रभु के वचन, प्रभु के पीछे चलना, इन बातों की खोज में रहो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। अविश्वासियों के जैसे मत सोचो, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जुतो। उनकी सोच ऐसी है, संसार के लोग संसार की चीजों के पीछे भागते हैं, परंतु तुमने तो ऐसी शिक्षा नहीं पाई। पौलुस कहता है संसार की दृष्टि में मैं और मेरी दृष्टि में संसार क्रूस पर चढ़ाया गया। आमीन। तो आप क्यों नहीं कह सकते? हालेलुया। एक बात और, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक ये बातें पूरी नहीं हो गई यूसुफ को, परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता गया। हम प्रभु के पीछे चलने लेकिन वचन की कसौटी पर कसना नहीं चाहते, इसलिए उन्हीं बातों को लेते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, बाकी बातों को छोड़ देते हैं। कहते नहीं नहीं पादरी साहब ये बातें आपकी नहीं मानेंगे। अरे पास्टर की मत मानो, परमेश्वर की मानो। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है उसको समझो। और इसलिए कहा है सकराए हुए मार्ग, कहां पर? जो कहां पहुंचाता है? हालेलुया। ये पढ़ते हैं मत्ती समाचार उसका 7 अध्याय 13 से 14 पद। सकेत फाटक से प्रवेश करो, शकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक चौड़ा है वो फाटक और सरल है वह मार्ग हालेलुया, जो विनाश को पहुंचाता है। वो मार्ग जो चौड़ा मार्ग है वो कहां पहुंचाता है? विनाश को पहुंचाता है। विनाश को पहुंचाता है। और बहुत से हैं जो हाँ। उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक हाँ। और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। सकेत है वो फाटक और कठिन है वह मार्ग। देखिए ये मार्ग कठिन है, ये सकरा मार्ग है। इसलिए हम कह रहे हैं ना प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो भैया आप प्रभु के पीछे नहीं चल सकते, क्योंकि सकरा मार्ग है। क्यों? जब वचन में कसौटी, वचन की कसौटी पे कसने की बात आती है, तब हम मैदान छोड़ जाते हैं और हमारे अंदर ये सवाल आने लगते हैं, अरे उस परिस्थिति में, उस परेशानी में, उस आंधी में, उस तूफान में, उस संकट में आप प्रभु को पुकारिए। हालेलुया। जब चेलों ने प्रभु को पुकारा वो बचा लिए गए। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? अगर आप यशाया को पढ़ेंगे, यशाया में लिखा है 49 उसका 14 से 16 पद में, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। हम कहते हैं प्रभु ने हमें त्याग दिया, नहीं। वचन कहता है क्या यह हो सकता है कि एक दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को भूल जाए? यह हो सकता है? कह रहा यह हो सकता है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तेरा चित्र खोद कर अपनी हथेली पर बनाया है। परमेश्वर हमें नहीं भूलता। यीशु हमारा क्रूस पर जो उसके कीलें ठुक रही थी, मेरा और आपका चित्र बना रहा था, वो हमें कैसे भूल सकता है? कैसे वो हमें छोड़ सकता है? वो हमें प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए उसने ड्राइंग नहीं करी बल्कि खोद करके बनवाया। लिखा तेरी सहरपना निरंतर मेरी दृष्टि में बनी रहती है। आप प्रभु से दूर चले जाओ लेकिन प्रभु की दृष्टि आप पर बनी है, वो आपको देखता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सकरा है वो मार्ग, और इसलिए इस मार्ग पर बहुत कम लोग चलते हैं।
चौड़े मार्ग पर क्या लिखा है? सकरा है वो मार्ग, सकरा है वह मार्ग, हाँ। सकेत फाटक से प्रवेश करो, हाँ। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, हाँ। और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। जो चौड़ा है और चाकल है, ये वाला रास्ता कहां पहुंचा रहा है? विनाश को। विनाश की ओर पहुंचा रहा है। ठीक है, और इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं? अधिकांश लोग इस पर चल रहे हैं, क्योंकि जो सकरा रास्ता है वह है परमेश्वर की इच्छा पर चलना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और परमेश्वर की बातों को मानना, उसकी इच्छा को पूरा करना और उसकी इच्छा पे चलना। क्योंकि यह रास्ता क्या करता है? आपको अनंत जीवन की ओर ले जाता है। हालेलुया। लेकिन चौड़ा रास्ता लिखा है, चाकल है, चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? यह सकरा मार्ग, यह चुनौतियां भरा है, इसमें समस्या भी आ सकती है, इसमें आपका लोग विरोध भी कर सकते हैं, है ना? अय्यूब भी तो अच्छी जिंदगी जी रहा था, सब कुछ बढ़िया था, पूर्वियों में उसके बराबर कोई धनी नहीं था, लेकिन उसको भी सकरे मार्ग से होके जाना पड़ा। चौड़े में तो हर कोई, क्योंकि लोग क्या करते हैं? अधिकांश सरल रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि सकरे मार्ग में चुनौतियां बहुत हो सकती हैं। हालेलुया। लेकिन लोग आसान तरीका पसंद करते हैं। क्या करते हैं? आसान तरीका। और परमेश्वर उन सभी की मदद करता है जो सकरा रास्ता ढूंढते हैं, जो सकरा मार्ग चुनते हैं। इसका मतलब यह नहीं है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन पौलुस प्रेरित कहता है फिलिप्पियों 4 अध्याय के 13 पद में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर उस सकरे मार्ग में, उस समस्याओं में, उन संकटों में वो आपके साथ रहेगा। लेकिन आपका विश्वास कहां है? कैसे आप विश्वासी हैं? आपको नहीं पता? चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग, चौड़े रास्ते में लोग चल रहे हैं, आसान तरीका है, लेकिन कहां जाएगा? ये रास्ता कहां जाएगा? नरक की ओर, विनाश की ओर। लेकिन सकरा मार्ग में कम लोग चुनते हैं, ये चुनौती भरा है, ये स्वर की ओर, ये अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उन सभी की मदद करता है। हालेलुया। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। अगर आप बुलाए हुए हैं, अगर आप चुने हुए हैं, तो अपने आप को देखें, परखें कि आप चुने हुए हैं या बुलाए हुए हैं। अरे चुने हुए हैं, तब आप हर एक चैलेंज का सामना करने के लिए, हर एक टास्क का सामना करने के लिए आप तैयार रहेंगे, क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं। अब आपने यीशु को प्राप्त कर लिया, अब आप यीशु के हो गए। अब प्रभु मेरी नहीं, मेरे जीवन में सिर्फ तेरी इच्छा। आमीन। हालेलुया। आप भी पौलुस के समान कहें कि मैं संसार की दृष्टि में, संसार मेरी दृष्टि में। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब तो मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करता हूं, किसी चीज पर घमंड नहीं करता। मुझे कुछ भी चीज नहीं चाहिए। मैं संसार की चीजों को कूड़ा करकट समझता हूं कि मसीह को प्राप्त कर लूं, कि मसीह में पाया जाऊं। लेकिन आप संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? जब आप इस तरह से नेगेटिव बातों को अगर आप सोचेंगे परेशानी के समय में, तो शैतान काम करेगा। हालेलुया। लेकिन आप उस समय प्रभु को मौका दें, आपकी विश्वास की ढाल लेकर के आप आगे बढ़ें। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी चीज़ से नमकीन नहीं किया जाएगा। अपने अंदर नमकीनीपन रखो इन परेशानियों में। हालेलुया। इन संकटों में यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे, मैं ना तुम्हें कभी त्यागूंगा और ना कभी छोड़ूंगा।
हालेलुया। एक बात, संदेश बहुत बड़ा है ये, लेकिन मैं छोटा करना चाह रहा हूँ, कितना इसमें आपको बताऊँ। आपको पता होगा दानियल और उसके जो मित्र थे, जब वो गुलामी में चले गए तो उन्होंने उनके नाम तक बदल दिए, है ना। दानियल का नाम उन्होंने बेलशस्सर रख दिया और हन्ना का नाम उन्होंने सदरक रख दिया, जबकि दानियल का नाम का मतलब है परमेश्वर न्यायाधीश है, और उन्होंने बेलशस्सर रख दिया। बेल उसको जीवन की रक्षा करे, जैसे बेल उसके जीवन की, जो बेल देता है उसके जीवन की रक्षा करे। उनका नाम तक बदल दिया। हन्ना का नाम, हनन्याह का नाम क्या था? उसका नाम का अर्थ है यहोवा अनुग्रहकारी है, लेकिन उन्होंने उसका नाम सदरक रख दिया अपनी भाषा में, इसका मतलब है चंद्र देवता या आकू देवता। और मिशाएल, उसके नाम का अर्थ है कौन है जो परमेश्वर जैसा है, उसका नाम उन्हें मेशक रख दिया, अर्थात कौन है जो आकू जैसा है, मैंने चंद्रमा देवता के जैसा है। अजरिया का नाम, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा जिसकी सहायता करता है, उन्होंने उसका अब नाम बदल करके अबेदनगो रख दिया, नबो का दास। मित्रों, शैतान आपकी सब कुछ बर्बाद कर सकता है, आपका समर्पण नहीं छीन सकता, आपके आज्ञाकारिता को नहीं छीन सकता, आपका प्रेम जो परमेश्वर के प्रति वो आपका नहीं छीन सकता, वो आपके अच्छे विचारों को नहीं चुरा सकता है। हालेलुया। सब कुछ बर्बाद कर देगा, लेकिन आपके अच्छे विचारों को नहीं बदल सकता। हालेलुया। इसलिए ढांढस बांधो, हिम्मत रखो और अपने आप को परमेश्वर की योजना में शामिल करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक कि उसकी बातें पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पे कसता रहे, कसता गया। हालेलुया। आए मैं और आप भी विश्वासी तो बन गए, आए अपने आप को वचन की कसौटी पर कसने के लिए प्रभु के हाथों पे दे दीजिए। आज प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो। मुझे लोगों क्या मेरे बारे में बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझे उससे कोई मतलब, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह।